हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड़िया डिज़ाइनर पर। तो आज हम बनाने वाले हैं कोर सेट। इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल गुड़िया डिज़ाइनर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो इसमें हमने ये गला बनाया है कॉलर वाला। इसमें हमने एक हुक भी लगाया है कॉलर में। चाहो तो हुक लगाकर पहन सकते हो, नहीं तो ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसमें हमने स्लीव डिज़ाइन की बनाई है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है। इसमें बड़े वाले मोती लगा लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये, और बिल्कुल सिंपल गर्मियों के मतलब का। इसमें कोई भी लेस वगैरह यूज़ नहीं करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉप हमने पैनल के साथ रेडी किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमने लिया है 3.5 मीटर। ये बड़ी रस का फैब्रिक है। इसमें से हम टॉप पार्ट और प्लाजो दोनों रेडी करेंगे। तो चलिए पहले हम टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक अलग कर लेते हैं। टॉप पार्ट के लिए हम पहले 2 मीटर फैब्रिक इसमें से अलग कर लेंगे। तो देखिए ये 2 मीटर फैब्रिक हमने अलग कर लिया है। टॉप पार्ट के लिए ये फैब्रिक हमने लिया है, और इसमें की अरज हमने सिर्फ ली है इसमें 40 इंच। बाकी का जो बढ़ती फैब्रिक था वो हमने साइड से काट दिया है। और अब नाप देख लेते हैं। लंबाई रहेगी टॉप की 37 इंच, स्लीव की लंबाई रहेगी 17 इंच, 11 रहेगी मोरी, 38 सीना रहेगा, 33 इंच कमर रहेगी, और हिप है 41 इंच। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पैनल को कट करने। ये हमने लंबाई में फैब्रिक बिछा लिया है। ये आगे देखिए खुली साइड है। अब मेरी तरफ जो है ये बंद वाली साइड है। सबसे पहले हम बीच के पैनल को कट करना है, तो हम गले के हिसाब से नाप ले लेते हैं। गला रखेंगे हम 2.5 इंच की कटिंग करेंगे, तो हम 2 इंच हमने इसमें और एक्स्ट्रा मिला लिया है। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पर भी हमने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे सीधी लाइन खींच ली है, क्योंकि कमर के हिसाब से हमने लंबाई रखी है इसकी। और अब ऊपर से हम डट का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है डट का, और डट की लंबाई हमें रखना है 7 इंच। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है 7 इंच पे। यहाँ पर भी हमने 4 इंच पे रखा है। थोड़ी सी हमने बीच में राउंड शेप दे दिया है, क्योंकि जब हम पैनल को जोड़ेंगे वहाँ पे हम ढाल ले लेंगे बस कली का, बाकी अलग नहीं करना है। और नीचे हमें पैनल को रखना है 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा लिए हैं। और अब नीचे के निशान से इंची टेप रखना है। कमर के निशान तक हमें मिला के यहाँ पे इस निशान को, दोनों निशानों को हमने मिला लिया है चौक से। और अब लंबाई का निशान लगा लेते हैं। लंबाई रहेगी 37 इंच। तो यहाँ पे आधा इंच हमारा मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 38.5 इंच में हमने ले लिया है ये पूरा फैब्रिक, क्योंकि 1 इंच हम नीचे दामन में फोल्ड करेंगे। तो ये हमने 38.5 इंच पे हमने फैब्रिक को बिछा लिया है पूरा। और अब इसी निशान पे हमें पूरी कटिंग कर लेना है। देखिए बीच के पैनल की हमारी कटिंग हो गई है, और अब हम साइड के पैनल की कटिंग करेंगे। पहले ये किनारा है इसमें फैब्रिक में, इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा ठीक नहीं रहेगा। और अब हम इसके ऊपर जितना हमारा मार्जिन आएगा उसके ऊपर हमने इस तरीके से हमें ऊपर रखना है, मार्जिन अंदर लेते हुए। तो सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना है। तीरा हमारा तैयार रहेगा 15 इंच। तो हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लिया है दोनों साइड से, आधा इंच। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है हाफ में। आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे कमर का निशान लगा लिया है। 1 इंच कंधी डाउन करेंगे, तो यहाँ पे हमने करीब 1 इंच पे निशान लगा लिया है कंधी डाउन करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी लाइन खींच ली है। यहाँ पे तीरे का निशान लगाया हमने 8 इंच पर, यहाँ पे हमने लगाएंगे 7 इंच पे। और अब ऊपर के निशान से और नीचे के निशान को हमें इस तरीके से मिलाना है चौक से, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी गुलाई कर देना है। ये देखिए सीने की ढिलाई रहेगी 40 इंच। 40 इंच में हमने चौथाई भाग करके 10 इंच पे निशान लगा लिया है। 1.5 इंच का यहाँ पे हमने मार्जिन ले लिया है। 1 से 1.5 इंच मार्जिन ले सकती हो। कमर की ढिलाई रहेगी 36 इंच। 36 का चौथाई भाग करके हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया है। 9 इंच पे यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। और कमर के निशान से और सीने के निशान को दोनों को हमने मिला लिया है। और अब कंधी से इंची टेप रख के यहाँ तक गुलाई कर लेते हैं, क्योंकि जितना ये फैब्रिक है पूरे हम घेर बनाएंगे इसमें। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया। अब इस निशान से और कमर के निशान को हमें मिलाना है, देखिए चौक से। तो ये हमने निशान मिला लिया है, और एक निशान हमने यहाँ अंदर लगाना है। ये हमारी तैयारी का निशान है, और इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है।
तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है और एक कट ये हमने कमर का लगा लिया है। और अब दो पैनल को हमें अलग करना है क्योंकि यहाँ से हमें आर्म होल का फैब्रिक निकालना है। करीब 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे फैब्रिक निकालेंगे। ये पैनल हमारे फ्रंट के हो गए। और अब नीचे दामन की हम कटिंग कर लेंगे। इधर का हम फैब्रिक 2 इंच काट देंगे जिससे कि हमारा कोना नीचे को ना भागे। और अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमें एक तरफ से स्लीव निकालना है। देखिए इस तरीके से हमने ये 9 इंच पे फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। और स्लीव की लंबाई रखे हैं हमें 16 इंच। आधा इंच ऊपर कंधे पे मार्जिन जाएगा और 3 इंच के हम इसमें कफ लगाएंगे। तो देखिए ये हम 14 इंच पे कटिंग करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा मोरी पे जाएगा और आधा इंच ऊपर। तो हमने यहाँ स्लीव का निशान लगाया है 14 इंच पे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है 14 इंच पे। 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे मुड्डा डाउन करने के लिए। और इस तरीके से हम यहाँ पे गुलाई कर लेंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। और मुड्डा रहेगा हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे 1.5 इंच का करीब मार्जिन ले लिया है। मोरी रहेगी 11 इंच। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 1 से 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। इस तरीके से हम शेप फंटी से निशान लगाएंगे। तो हमारा ये तैयारी का मार्जिन का दोनों का ले लिया हमने और इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है स्लीव की। तो देखिए स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है। और अब हम दो हिस्सा इस तरीके से हटा के और थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक निकालेंगे क्योंकि ये वाला फैब्रिक हमारा फ्रंट पार्ट का होगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच फैब्रिक निकाल दिया है। और अब बीच के पैनल में हमें साइड वाले पैनल को इस तरीके से मिला के रखना है और ये जोड़ना है। इसी तरीके से हमें चारों पैनल जोड़ लेना है बीच वाले इसमें, क्योंकि 2 पैनल हम फ्रंट में जोड़ेंगे और 2 पैनल हम बैक में। तो देखिए इस तरीके से हमने एक पैनल को जोड़ लिया और सेम इसी तरीके से हमें चारों पैनल जोड़ लेना है इसमें। देखिए चारों पैनल हमने जोड़ लिए हैं फ्रंट के और बैक के। तो देखिए और अब हम करेंगे नेक की कटिंग। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट हमने डबल करके रख लिया है और अब नेक की कटिंग करेंगे क्योंकि इसमें हम लगाएंगे कॉलर। तो हमने एक छोटा काटना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगा लिया है और लंबाई का हमने लगाया है 3 इंच का निशान। और यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हमने ये चौकोर करके बॉक्स बना लिया है और यहाँ से हमें गुलाई करना है। तो देखिए ये हमने गुलाई कर ली है चौक से और इसी निशान पे हमें नेक की कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने नेक की कटिंग कर ली है और ऊपर से 7.5 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और निशान तक हमें कटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान तक कट कर दिया है। और अब हमने ये फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमें फ्रंट रखना है और जितना हमने ये वी शेप में कटिंग की है इतने ही बीच में हमें सिलाई लगाना है पूरे पे। और अब बीच का कपड़ा ये कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है और अब हमें इसको पलट के जो अंदर का फैब्रिक है उसके ऊपर हमें लब की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये पूरी पट्टी पे ये लब की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बीच में सिलाई लगाएंगे और नीचे वाले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से घुमा के इसको साइड वाले हिस्से को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद पूरी पट्टी पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये सिलाई हमारी पूरी पट्टी पे कंप्लीट हो गई है और पट्टी को अंदर पलटते हुए इसके किनार पे हम लब की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई और इसके ऊपर पट्टी के ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। और अब हमें कंधी जोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से मिला के हमने रख लिया है कंधे को। अब पूरी कंधे पे हमने सिलाई लगा ली है और सेम इसी तरीके से हमें इधर वाली साइड की कंधी जोड़ना है। तो देखिए दोनों साइड से हमने ये कंधी जोड़ ली है। पहले हम स्लीव तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव के कफ के लिए हमने ये 7 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और लंबाई हमारी स्लीव की जितनी मोरी है उसी हिसाब से हमने ले लिए जितनी हमने कटिंग करी है। अब इसको इस तरीके से डबल करके एक बार और डबल करेंगे ऐसे और नीचे हम 2.25 इंच पे करीब निशान लगाएंगे ये, क्योंकि इतना फैब्रिक हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इतना फैब्रिक को कट कर दिया है और अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे पक्का कर दिया है।
और ये दोनों कोनों पे अंदर हमें कट लगाना है एक एक। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइड से हमने कट लगा लिया है और अब हमें इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है और अब यहाँ पे लपकी सिलाई लगाएंगे हम पूरे कप पे। तो देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले कप को तैयार किया है। स्लीव को इस तरीके से मिलाएंगे दोनों को और इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे पे सिलाई लगा ली है। इस तरीके से इसको पलट के और आधा इंच अंदर फोल्ड करके पूरे पे सिलाई लगा लेंगे लपके। तो देखिए ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ऐसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव को तैयार किया है। और अब हम स्लीव में यहाँ पे बड़े वाले मोती लगा लेंगे और अब स्लीव चढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मुड्ढा नाप लेना है कि छोटा बड़ा तो नहीं है हमारा, लेकिन ये हमारा बिल्कुल ठीक आया। और इस तरीके से हमें इसको मिला के रखना है दोनों को और इसके ऊपर हम पूरे मुड्ढे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक स्लीव हमारी चढ़ गई और इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव को चढ़ा लिया है और अब फिटिंग करेंगे। मोरी नाप लेते हैं। मोरी रहेगी 11 इंच, तो 11 का हाफ हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसी निशान से हमें मशीन को रखना है। अब पूरे पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे क्योंकि फिटिंग के निशान तो हमने लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से हमने दूसरे साइड से पूरे पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आधा इंच फोल्ड करा, आधा इंच फिर फोल्ड करा और इसके ऊपर हम लपकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरा बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा बॉटम को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने पक्का कर दिया है। अब कॉलर लगाएंगे तो पहले हम गला नाप लेते हैं कितना हमारा कॉलर आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये हाफ में 7.5 इंच आया है। तो हमने यहाँ पे 15 इंच में कॉलर की कटिंग कर ली है और हमने ये कपड़े पे पेस्टिंग कर ली है। और अब हमें इसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमने कटिंग कर ली है और अब ये फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे अंदर। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरा फोल्ड कर लिया है और इसी के नाप का हमने एक टुकड़ा काट लिया है। इसी के ऊपर हम कॉलर को इस तरीके से रखेंगे और बुकरम के बराबर से हम पूरे कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे। और कॉलर के नोक पे हमने धागे डाल दिए हैं जिससे कि हमारी नोक ठीक से निकले। तो दोनों नोकों पे हमने धागे डाल दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी कॉलर की पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब बीच बीच में हमने कट लगा लिया है कॉलर के और अब हमें कॉलर को सीधा करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉलर को सीधा कर लिया है और अब हमें कॉलर में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसमें कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरी कटिंग कर ली है और अब कॉलर को डबल करके बीच में हमने एक कट लगा लिया है और अब कॉलर को चढ़ाएंगे। इस तरीके से मिला के रखेंगे। एक पैर की सिलाई से पूरे कॉलर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमने कॉलर को अटैच कर लिया, यहाँ पे पक्का कर दिया है और अब कॉलर को पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ की सिलाई हमारी लग चुकी है और कॉलर के ऊपर हमें एक पैर की सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे पूरी कॉलर पे। तो ये कॉलर की सिलाई हमारी एक पैर की लग चुकी है और बाकी की जो सिलाई आधी भी रह गई है आधे हिस्से में, उसको भी हम सिलाई लगा के पूरा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे पक्का कर दिया है। कॉलर हमारा चढ़ गया है। यहाँ पर एक हुक लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पहनेंगे वो भी ठीक लगेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा फाइनल लुक कोर सेट का। इसके साथ का जो प्लाजो इसकी वीडियो मैं अगली बार में डालूंगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोर सेट की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।